नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट तेजी से पैर पसार रहा है और इसे लेकर कई तरह की शंकाएं और सवाल लोगों के जहन में हैं। लेकिन इस सब के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार से 3 सवाल किए हैं। राहुल गांधी ने अब से कुछ देर पहले ट्वीट किया और ये जो 3 सवाल पूछे हैं, इस पर सबसे पहला सवाल ये है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट की जांच व रोकथाम के लिए बड़े स्तर पर टेस्टिंग क्यों नहीं हो रही। दूसरा सवाल पूछा है, वैक्सीन इस पर कितनी प्रभावशाली है। कोविशील्ड को वैक्सीन जो अभी लगाई जा रही है देश भर में, ये कितनी प्रभावशाली है, इसे रोकने में कितनी कामयाब होंगी, इस पर सरकार क्लैरिटी दे। और तीसरा सवाल जो राहुल गांधी ने पूछा है, तीसरी लहर में इसे नियंत्रित करने का क्या प्लान है। तो ये 3 अहम सवाल डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए सरकार से पूछे हैं। देश में डेल्टा प्लस के 40 केसेस अब तक सामने आए हैं, जबकि मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति की मौत हुई है। डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या वैक्सीन इस पर इतनी प्रभावशाली है या नहीं। इसके अलावा तीसरी लहर जिसकी आशंका बार बार जताई जा रही है, डेल्टा प्लस को उससे जोड़कर क्या देखा जा सकता है। तो ये तमाम सवाल हैं जिस पर देश के वैज्ञानिक, देश के मेडिकल एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन तीसरी लहर की जो आहट है डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर, वो लगातार डरा रही है। भारत में डेल्टा प्लस के मामले 6 राज्यों तक पहुंच गए हैं। सबसे ज्यादा केसेस महाराष्ट्र में हैं। इस वेरिएंट को काफी खतरनाक बताया जा रहा है। बी पॉइंट। लेकिन आपको अगर भारत के नक्शे पर भी हम स्थिति दिखाएं तो महाराष्ट्र में अभी सबसे ज्यादा केसेस हैं। यहां पर डेल्टा प्लस के 21 मामले मिले हैं। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, जहां इस खतरनाक वायरस के 6 मामले सामने आए। मध्य प्रदेश में ही डेल्टा प्लस से पहली मौत की खबर आई है। उज्जैन में इस वायरस ने एक महिला की जान ले ली। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब और जम्मू में भी डेल्टा प्लस के केसेस मिले हैं। कुल मिलाकर देश भर में 40 केसेस अभी तक सामने आए हैं। दुनिया के 10 से ज्यादा देशों में अपनी मौजूदगी दर्ज में फिलहाल तक 2 मरीज प्राप्त हुए हैं इस वेरिएंट के। दोनों में डिफरेंस ये था कि एक को वैक्सीन लगी हुई थी और एक तो नहीं लगी हुई थी। जिसको नहीं लगी हुई थी उसकी मौत हुई है, जिसे लगी हुई थी वो अभी स्वस्थ है और अपने घर। तो ये हो सकती है कि वायरस ज्यादा इन्फेक्शियस हो गया, ज्यादा तेजी से फैल सकता है, कि वो जो हमारे एस रिसेप्टर्स हैं उसमें एकदम जल्दी से चिपक जाता है और एकदम फैलना शुरू हो। डेल्टा प्लस वेरिएंट सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए एक चुनौती बन सकता है। फिलहाल विशेषज्ञों ने बताया है कि भारत के अलावा कई अन्य ऐसे देश हैं जहां पर डेल्टा प्लस इस वक्त अपने पैर पसार रहा है। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। ये बेहद चिंताजनक है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट से पहली मौत मध्य प्रदेश में उज्जैन में हुई, जहां एक महिला ने संक्रमण के 5 दिन बाद दम तोड़ दिया। इस महिला को वैक्सीन नहीं लगी थी, लेकिन उज्जैन में वैक्सीन लगा चुकी दूसरी महिला पर डेल्टा प्लस के संक्रमण का ज्यादा असर नहीं दिखाई दिया। कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट उज्जैन तक पहुंच गया। यहां 2 मामले सामने आए। 2 महिलाओं में डेल्टा प्लस का संक्रमण पाया गया। इनमें एक महिला की मौत हो गई, जबकि दूसरी महिला में इसका असर ज्यादा नहीं दिखा। अब दोनों मामले को वैक्सीन की कसौटी पर कसा जा रहा है। उज्जैन में डेल्टा प्लस का पहला केस ऋषिनगर में दिखा। 17 मई को एक महिला इस वायरस की चपेट में आई और 5वें दिन ही उसकी मौत हो गई, जबकि साथ रहने वालों तक संक्रमण नहीं फैला। पति ने वैक्सीन लगवा रखी थी। ट्रीटमेंट उनका चालू हुआ, फिर लेवल कम होता गया तो हमें भी टेंशन तो हो ही रहा था। फिर वहाँ उन्होंने जो लगा तो नहीं हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएंगे, आ जाएंगे। उस चक्कर में नॉर्मल हुआ नहीं। शाम तक डॉक्टर साहब ने कहा था आपको इनको पाटीदार हॉस्पिटल करो, वहाँ वेंटिलेटर या जो भी जो जरूरत है तो वहाँ थोड़ी सुविधा अच्छी है, तो पाटीदार में ले गए। तो पाटीदार में डॉक्टर साहब ने रेफर करवा दिया था। उसी टाइम 12 बजे पाटीदार में एडमिट किया। वहाँ सब व्यवस्था उन्होंने जो ट्रीटमेंट किया, उसके बाद दूसरे दिन तो एक्सपायर ही हो गए। हमको 4-5 दिन पहले ही ये पता चला कि मम्मी को डेल्टा प्लस वेरिएंट का कोरोना हुआ था। अब मेरे पापा से मदर को हुआ था, पर पापा तो 2 दिन में ही घर पर ठीक हो गए थे, पर मदर तो मेरे 3-4 दिन में ही एक्सपायर हो गए। हम लोग उसका पूरा ट्रीटमेंट भी नहीं करा पाए। उज्जैन में डेल्टा प्लस का दूसरा केस 18 मई को घटिया में मिला।
महिला ने वैक्सीन का डोज ले रखा था, लिहाजा उस पर संक्रमण का असर ज्यादा नहीं दिखा। घर परिवार के लोगों ने भी वैक्सीन लगवा रखी थी, कोई भी संक्रमित नहीं है। जो 15 दिन क्वारंटीन थे वो घर के अंदर ही थे, तो संक्रमित वाला जो क्षेत्र था उनका, उसके दौरान तो घर के अंदर ही थे। कंटेनमेंट बाहर घर के बाहर बना हुआ था, तो ये तो संभव ही नहीं है कि वो किसी को फैला पाए। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट को सबसे खतरनाक माना जा रहा है, लेकिन उज्जैन के 2 केस बता रहे हैं कि इसके खिलाफ भी वैक्सीन लड़ सकती है। वैक्सीन लगवाने वाली महिला पर डेल्टा प्लस का ज्यादा असर नहीं हुआ, वहीं वैक्सीन ना लेने वाली महिला की जान चली गई। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ आज तक ब्यूरो। मध्य प्रदेश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के केसेस बढ़ रहे हैं। प्रभावित राज्यों और दूसरे स्वास्थ्य मंत्रियों ने इस पर क्या कहा, डेल्टा प्लस वेरिएंट से निपटने के लिए क्या प्लान है, सुनिए। At present, regarding Delta variant or Delta plus, I can just submit the data that yes, approximately 21 numbers has been found out in a sample of 7,500 which were collected since 15th of May till to date. So now we have given instructions to all my subordinate officers that the index cases of these Delta plus variant should be monitored very closely. That means the detailed information about the index cases should be collected and should be kept for study. डेल्टा प्लस से पहले तो एक आया था, बाद में और आए थे, ऐसे करीब 5 केस आए थे और 4 जो हैं स्वस्थ हैं और जो एक की डेथ हुई है। जो 4 हैं उन्होंने वैक्सीन पूरी लगवा चुके थे और पूरी हम लोग नज़र रख रहे हैं और सैंपल भी उसके भेजे जाते हैं चेक करने के लिए, उनको जांच करने के लिए। पूरी दुनिया में जो वेरिएंट्स की बात हो रही है वो अलग अलग तरीके के हैं, अलग अलग इस पर चिकित्सकों के राय और विचार हैं, सुझाव हैं और उसके अनुसार अन्वेषण का भी काम चल रहा है। तो ये जो हमारे रिसर्च करने वाले लोग हैं, जो साइंटिस्ट हैं हेल्थ सेक्टर के, वो सारे लोग इस काम को कर रहे हैं और उन लोगों के जो सुझाव आते हैं या विचार आते हैं उनके आलोक में स्वास्थ्य महकमा उसे लड़ने की तैयारी करता है। तो आगे जो कुछ भी होगा, जो संभावनाएं दिखेंगी, उनके साथ हम लड़ने की तैयारी अपने देश के वैसे स्वास्थ्य क्षेत्र के वैज्ञानिकों के साथ करेंगे जो लोग इस सारी लड़ाई की अगुवाई कर रहे हैं। फिलहाल हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए आज तक।